बस ये था कि हाँ 250 रुपये मिलेगा और पंजाबी बोलनी है बोल लेंगे। हाँ। तो वो पंजाबी उनसे सीख के बोल लेती थी, लेकिन मुझे मतलब नहीं पता था उसका। सीमा जी, आपके एक इंटरव्यू में मैंने ये भी देखा था, आपने बताया कि दिल्ली में आपको जगह जगह मतलब घर शिफ्ट करने पड़ते थे बिकॉज, बिल्कुल और हमेशा आप रेंटेड हाउस में रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। क्योंकि हमारे फादर का पुश्तैनी घर जो था वो जी। दरियागंज में था। जी। लेकिन वो जैसे पहले ज़माने में किराएदारों को रख लिया करते थे और किराएदार कभी निकलते नहीं थे। हाँ। तो ऐसा ही घर मिला था हमारे फादर को अच्छा। विरासत में, और वो किराएदार कभी खाली नहीं करके गए। ओहो। और उसकी वजह से हम लोग दर दर भटक रहे थे। अच्छा। और 25 साल मेरे फादर ने केस लड़ा ओह माय गॉड। और हम उस घर में नहीं जा पाए। 25 साल बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक हम्म। एरिया, एक पोर्शन खाली हुआ, वो हम्म। जीत गए केस। और जब जीत के हम अंदर गए हैं तो कुछ ही साल मेरे फादर वहाँ रह पाए। तो बड़ा अफसोस है कि वो मिला भी और उसके हाँ, बाद ज़्यादा सुख भी नहीं था। जिसके लिए लड़े 25 साल उसमें शायद ज्यादा वो साल घर नहीं। ऐसा था कि वो नहीं लिखा था शायद। किस्मत में, जो हाँ। भी कह लीजिए। जी। हाँ। थिएटर से कैसे जुड़े आप? थिएटर वही मेरे बहन भाई जो थे उनका एक छोटा सा ग्रुप बना। जब वो यंग थे उन्होंने ग्रुप बनाया, तो उसमें एक बच्चे का रोल आ गया, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि तुम कर लो। तो मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद LTG लिटिल थिएटर ग्रुप दिल्ली में है, जी। उसकी रेपेट्री कंपनी में मेरी बहन काम करती थी। अच्छा। तो उसमें जब कोई छोटे ऐसे रोल आते थे तो वो मुझे बुला लिया करते थे। तो थिएटर की वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ। और फिर धीरे धीरे पता चला कि वहाँ पर ही मुझे मेन रोल मिलने लगे। जब मैं अच्छा। 13-14 साल की थी हाँ। तब मैंने कफन किया था, बुधिया का रोल। ओके। तो वो बड़े एज का रोल था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ऐसे रोल दे दिए गए थे। और मैंने किए, और फिर उसके बाद श्री राम सेंटर रेपेट्री कंपनी में गई, उसके बाद फिर NSD रेपेट्री कंपनी में गई। तो फिर वो सिलसिला थिएटर का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो आप मतलब कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से ही एक्टर बने हैं, आपने कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है? नहीं बिल्कुल नहीं। सीमा जी, ये बताइए कि आपसे एक बार एक गलती भी हुई थी, आप एक गलत थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे, उसकी कहानी बताइए कि आपको पता नहीं था कि डबल मीनिंग इसके अंदर। नहीं, पंजाबी थिएटर जी। होता था दिल्ली में, जी। आज भी होता होगा, ज़रूर हाँ। होता होगा। हाँ। मैं उसको गलत तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, हाँ। क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है अच्छा। काम करने का। जी। वो अपने कमर्शियल प्लेस करते थे, जी। उसमें उनके वो जोक्स चलते होंगे। हाँ। पर जैसे मैंने कहा कि आर्थिक तंगी थी, और जी। हमेशा हम लोग ढूंढते रहते थे कि पैसा Yes. जो पेमेंट मिल जाए, कहीं से पेमेंट हाँ। मिल जाए। तो पंजाबी थिएटर बहुत अच्छा पे करते थे। हम्म। मतलब मैं बता रही हूँ 80s की बात। जी। उस वक्त भी वो एक नाटक का 250 रुपया दे देते थे। अच्छा। वो बहुत पैसा था, 250 रुपया। तो बस ये था कि हाँ 250 रुपये मिलेगा और पंजाबी बोलनी है बोल लेंगे। हाँ। तो वो पंजाबी उनसे सीख के बोल लेती थी, लेकिन मुझे मतलब नहीं पता था उसका। हम्म। जब शो हुआ और लोग हंसने लगे तो मुझे लगा इस बात पे क्यों हंस रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं लगी मुझे। तो फिर जब पूछा गया कि भाई क्यों इस पे हंसते हैं लोग, तो पता लगा कि इसका तो मतलब कुछ और मतलब है। और उस वक्त मेरी ऐसी उम्र भी नहीं हुई थी कि मैं उनके बहुत डीप मतलब समझ जी। पाऊँ। जी। तो मुझे लगता था कि ये वाली चीज़ तो मुझे नहीं करनी है, Okay. ये वाला थिएटर तो मुझे नहीं करना कंफर्टेबल है। नहीं थे। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, और बिना ये जाने कि एक्चुअल में गलत है या सही Yes. है, मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, चाहे भले कितना पैसा दें हाँ। लोग, पर ये वाला थिएटर मुझसे नहीं होगा। मेरा काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि ऐसा स्ट्रगल हमेशा चलता रहा, आज भी चल रहा है। जी। अच्छे काम की तलाश मुझे जी। हमेशा रही।